बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग के अंदर एक स्टोरी तो बहुत ही अहम है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो स्टोरी है जनाब सुहेल अफरीदी साहब को लेकर, और लॉन्ग मार्च के प्लान जो हैं फाइनली उन्होंने अनवील करना स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिए हैं आहिस्ता 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 कि सितंबर वाले प्लान जो हैं लॉन्ग मार्च के, उनमें तफसीलात उसकी जो है वो पब्लिक हो रही हैं। अब नंबर 2 जो आज किसी ब्लॉग में एक और स्टोरी आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के रिफ्ट पीएमएलएन के साथ टिक टॉक जो घड़ी चल रही थी, जो उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई हुई थी, उसका मंतकी अंजाम क्या है, आज के ब्लॉग के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। खैर, लेट्स स्टार्ट विद सुहेल अफरीदी साहब, लेट्स स्टार्ट विद सितंबर मार्च। जो सुहेल अफरीदी साहब अकॉर्डिंग टू हिम एंड इज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की और अपोजिशन की बाकी सियासी जमातों से मिलने के बाद, मुशावरत के बाद जो उन्होंने सितंबर की तारीख दी है, एंड सितंबर की, उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट, डिजिटल मीडिया का वॉरियर, कीबोर्ड वॉरियर जो है, वो सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर कह लीजिए कि वो भाग पड़े, चढ़ दौड़े सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर कि जनाब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपने फलां के कहने के ऊपर ये तारीख दी, फलां के कहने के ऊपर ये तारीख दी, ताकि तब तक आपको कंट्रोल कर लिया जाए, लोग गिरफ्तार हो जाएं, इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनें गिरफ्तार हो जाएं, ब्ला 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 ब्ला। खैर, डिजिटल मीडिया की जानिब से कोई सुहेल अफरीदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिली इस ऐलान के बाद। मे बी जब उन्होंने अनाउंस किया तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर उनकी हिमायत में आएगा, उनको सपोर्ट करेगा, इसके लिए कैंपेन करेगा सितंबर के लिए, लेकिन इंटायरली उसके अपोजिट हुआ है। कैंपेन की बजाय ये जो सितंबर वाली तारीख है, सितंबर वाली, वो उनके उल्टा गले पड़ गई हुई है, और वो क्रिटिसिज्म का निशाना है। लिहाजा उन्होंने एक नए प्लान के ऊपर, ये मेरी परसेप्शन है कि ये कोई खबर नहीं, दिस इज माय परसेप्शन, कि शायद उनकी टीम ने कहा होगा कि जनाब फिर और क्या करें, हमारी अपनी पार्टी की जानिब से, डिजिटल मीडिया की जानिब से, या डिजिटल मीडिया वॉरियर्स की जानिब से तो हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है कि नेशनल मीडिया की तरफ वापस चलते हैं, जिसके ऊपर पीटीआई को बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती और हमेशा से बिकाऊ मीडिया कहती है। तो फिर नेशनल मीडिया की तरफ वापस चलते हैं, एंकर से मिलते हैं, जर्नलिस्ट से मिलते हैं, रिपोर्टर से मिलते हैं, बीट रिपोर्टर से मिलते हैं, और उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं। सो शायद इसी सिलसिले में सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो 1-2 दिनों से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। आज भी मुलाकातें हुई उनकी, कल भी मुलाकातें हुई थी कुछ एंकर्स से, कल तो 1-on-1 मुलाकातें हुई थी, आज भी एंकर्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। काफ़ी सारे एंकर्स ने कुछ इनिशियल डिटेल्स शेयर की हुई थी, लेकिन कुछ डिटेल्स जो ज़्यादा आई हैं वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। कल भी मुलाकातें हैं, इन डेज टू कम आप सुहेल अफरीदी साहब को इंटरव्यूज भी देखेंगे। आज हामिद मीर साहब ने गालिबन इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कल वसीम बदामी साहब का मेरी इतलात है कि कल वसीम बदामी साहब इंटरव्यू करेंगे जनाब सुहेल अफरीदी साहब को। कुछ इस तरह की मार्केट में मार्केट में फैली हुई है कि कुछ एंकर्स को अप्रोच किया गया कि आप भी सुहेल अफरीदी साहब का इंटरव्यू करें, तो उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया। लोगों को प्रायोरिटी होती है भाई, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो जो पहले किसको दिया इंटरव्यू, पहले खबर क्या निकली, पहले क्या हुआ, तो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। हर बंदी की कोशिश होती है कोई बड़ा इंटरव्यू आ रहा है तो पहले ही आए। सो मे बी उस चक्कर के अंदर कुछ लोगों ने तो इनकार भी कर दिया, कुछ के लिए शायद सुहेल अफरीदी का इंटरव्यू बहुत बड़ा नहीं होगा, वो इससे बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज पहले कर चुके हैं, और उनको जब पता चला होगा कि जनाब कहानी कुछ इसी किस्म की है, तो पता नहीं मार्च होना भी है कि नहीं होना, तो बहुत सारे लोग सीरियस लेते भी नहीं इस चीज़ को। खैर, वो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर हम नहीं जाते। मार्केट में बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही होती हैं, बहुत सारी खबरें इस तरह की भी फीड कर जाती हैं, हो जाती हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाते। सुहेल अफरीदी साहब आज एंकर से जो मिले हैं, वहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है जनाब के दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ द प्लान। और जब उनसे 2-3 सवाल पूछे गए, अलीना शिगरी हमारी कलीग हैं, बहुत कमाल की सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छी एंकर है, अलीना साहबा की भी मुलाकात हुई। अलीना साहबा ने सुहेल अफरीदी साहब से 2-3 कैटेगोरिकली पॉइंट ब्लैंक के ऊपर 2-3 सवाल पूछे हैं कि जनाब मार्च तो पहले भी हुए 2, गंडापुर साहब भी करते रहे मार्च, और आप जब से हुकूमत में आए हैं तो आप इसी चक्कर में, मतलब पहला मार्च है, आपकी तरफ से पहला प्रोटेस्ट है, तो इतनी लंबी तारीख देने की क्या ज़रूरत थी। तो आगे से अफरीदी साहब ने उनको जवाब दिया कि यार हमारा देखें सीन ये है कि वर्कर्स की जानिब से ये रद्द अमल आ रहा है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट सीन ये है कि हमने प्रिपरेशन बहुत करनी थी, हमारी तैयारियां बहुत ज़्यादा करनी थी, बिकॉज हमारे पास ये लास्ट चांस है। अब इसके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किया भी गया होगा, आई एम श्योर कि, आई नो अलीना, मुझे पता है कि वो काउंटर क्वेश्चन कितनी जल्दी करती हैं, ऑल दैट, वो कैसे खबर निकालना जानती हैं। सो आई एम श्योर कि अलीना साहबा ने काउंटर भी किया होगा कि भाई आपको तो इलेक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीज ने सीएम इसलिए बनाया था कि आपके तो टास्क ही ये था, और इसीलिए अली बिन गंडापुर साहब को रिमूव किया गया था कि कुड नॉट डिलीवर, दो के वो लॉन्ग मार्च दो करते रहे। अब कासिम सूरी साहब जैसे लोगों को अली बिन गंडापुर साहब की बड़ी कमी महसूस हो रही है, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बट आपको चीफ मिनिस्टर बनाई इसलिए गया था, तो आपको बने हुए तो कितना टाइम हो गया, तब से अब तक आप प्रिपेयर ही नहीं कर सके, अपनी तैयारी नहीं कर सके। एंड आई एम 110% श्योर कि अलीना शिगरी साहिबा ने ये काउंटर क्वेश्चन किया होगा, और इसका जवाब जनाब सुहेल अफरीदी साहब के पास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जो असल स्टोरी है इस सारी मुलाकात की। इस स्टोरी के अंदर नंबर पूछा गया कि जनाब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, 10,000 बंदा, 20,000 बंदा, 50,000 बंदा, लाख बंदा, कितने के लोग हैं आपका प्लान कि आप इतने लोग लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहते हैं। तो मेरी इत्तला ये है कि अलीना शिगरी साहबों को कहा गया जी 2 मिलियन
20 लाख नौजवान, या अगर मैं रिसेंटली इंडिया में जो हुआ है, हैपनिंग्स हुई हैं, उनके साथ तशबीह देकर बात करूं तो 20 लाख काकरोच या 20 लाख इकबाल के शाहीन। जो आपको टर्म बेहतर लगती है आप वो कर लीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या इस खत्ते की डेमोक्रेसी देखते हुए तो मुझे लगता है नौजवान काकरोच ही हैं। मतलब इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं, रोजगार ढूंढते फिर रहे हैं, तालीम ढूंढते फिर रहे हैं, सेहत ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ पर डबल डबल मास्टर्स किए हुए हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं। चोरी डकैती, इंसाफ की फराहमी, ये तमाम चीज़ें जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनकी तरफ देखें तो फिर यहाँ पर जो नौजवान हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो कॉकरोच ही हैं। लेकिन ये जिस टर्म का जहां से हिंदुस्तान से कॉकरोच टर्म निकली है उससे कहीं ज्यादा फिटिंग मुझे लगता है पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर में बैठती है। लेकिन चलें, हम इसके लिए कॉकरोच का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसके लिए इकबाल के शाहीन ही इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा सुहेल अफरीदी साहब ने फरमाया कि जी उनका प्लान ये है, उनकी सो फार प्लानिंग ये है कि वो 20 लाख इकबाल के शाहीन लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब अगर 20 लाख है ना, ये तो नंबर एक चलें एग्जैजुरेटेड नंबर है, मैं नहीं इसके ऊपर बिलीव करता, फ्रेंकली आई डोंट बिलीव इन इट। मैं कहता हूं 2 लाख बंदा, इकबाल के शाहीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के लोग, 2 लाख बंदा, जिस तरह वो कहा था ना मरियम औरंगजेब साहब ने 2000 रुपए, अगर इसी तरह जनाब सुहेल अफरीदी साहब 2 लाख बंदा इकट्ठा कर लेना तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हुकूमत की रात की नींदें उड़ना तो दूर की बात है, नसंगे हुकूमत, ये हुकूमत भागेगी के लग के अगर 2 लाख बंदा भी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर निकला है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब ने इतना लंबा टाइम लिया है, सितंबर के एंड तक का टाइम लिया है, पहले भी हुकूमत में थे, सीएम में पुराने हो गए अब तो, सो कपल ऑफ मंथ्स इज बिन देयर, तो हो सकता है कि जनाब वो कोई ना कोई इनका प्लान हो। अब जितना कॉन्फिडेंस और जितनी जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज मुझे इन मुलाकातों में बताई गई है, मुझे भी आज कॉल आई सीएम ऑफिस से कि जी कल सुहेल अफरीदी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, तो आई वाज लाइक आई एम वेरी सॉरी, लाहौर सफ़र करके जाना, 10 मिनट की मुलाकात आस्ते जाके उत्थे बह के, सो मेरे लिए बहुत हैसल था, मेरे लिए इट वॉज प्रॉब्लम कि मैं भाग में, कोई प्लान होता है ना 2-4 दिन हफ्ता पहले बताते हैं तो लोग अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं, अपने काम को प्लान करते हैं, फैमिली टाइम होता है उसको प्लान करते हैं। लेकिन आज रात को 2 घंटा पहले मुझे कॉल आई है जी कि जी सीएम साहब कल मुलाकातें कर रहे हैं तो आप आ जाइएगा। तो मैंने माजरत की, मैंने कहा भाई इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे लिए ये फिजिबल नहीं है, अगर 2-3 दिन पहले बताया था तो मैं ज़रूर हाजिर होता, मैं ज़रूर मिलना चाहता, मैं ज़रूर कोशिश करता कि मेरे पास कोई खबर हो, उस मुलाकात की बड़ी खबर हो। लेकिन कल मेरे लिए इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं भाग में इस्लामाबाद पहुँचूँ कि 1-1:30 बजे की मुलाकात है, मतलब मैं सुबह 8 बजे उठूँ, लाहौर से निकलूँ, तब मैं जाके आई विल बी एबल टू मेक इट। सो खैर आगे चलते हैं। अब इसके ऊपर कुछ लोगों की जिनसे मेरी बात हुई है, जो बड़े सीजनड लोग हैं, जो मामलात को समझते हैं, उनकी रीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी जितने कॉन्फिडेंट हैं इन मुलाकातों के अंदर, और जिस तरह वो मुस्कुराते मुस्कुराते बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बिल्कुल रैश नहीं है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। ये जो भी रिसेंट उनके कैंपेन भी उनके खिलाफ हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया वॉरियर, कहते हैं उनको कोई प्रेशर नहीं है। मतलब उनको पता है कि अगर मैंने तारीख इतनी लंबी दी है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है तो मेरा गेन उससे बहुत बड़ा है, जो मैं मोमेंटम बनाना चाह रहा हूं मेरा वो गेन उससे बहुत बड़ा है, लिहाजा मैं वो क्रिटिसिज्म हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो इसके ऊपर लोग कहते हैं, जो मेरे शो के अंदर भी जनाब शफी जान साहब भी फरमा के गए थे कि वो JUIF मौलाना फजल रहमान साहब की जमात जमीयत उलमा पाकिस्तान से भी राब्ते में है, और उनकी पूरी कोशिश है और मामलात बहुत करीब पहुंचे हुए हैं कंक्लूड होने के कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, मौलाना फजल रहमान साहब, अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, ये तमाम लोग सुहेल अफरीदी साहब वाले कंटेनर के ऊपर खड़े हुए नजर आए जब लॉन्ग मार्च पेशावर से या कहीं किसी भी शहर से निकलेगा, जब तो निकले तो ये तमाम लोग खड़े हुए नजर आए। अब इसमें एक टेक्निकल नुक्ता है, क्या मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की रिहाई के मार्च में शिरकत कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सो अब इसके ऊपर जरा फास्ट फॉरवर्ड पे वापस जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब की उस तकरीर के ऊपर जो उन्होंने रिसेंट जलसे में की और जिसके अंदर उन्होंने तारीख अनाउंस की। उन्होंने 2 मुतालबात रखे, इमरान साहब की कैद तन्हाई खत्म की जाए, इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए, उनके जो पर्सनल फिजिशियन या डॉक्टर्स हैं उनको उन तक रसाई दी जाए, उनके केस मेरिट पे सुने जाए। मैंने उस दिन भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि सुहेल अफरीदी साहब ने कहीं पर यह डिमांड नहीं किया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब क्या मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की रिहाई के मार्च में शिरकत कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, जमहूरियत को पावरफुल करने के लिए, मौजूदा निज़ाम को घर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? तो जवाब है यस। उनके खदशात, उनकी नाराज़गियाँ रिसेंटली बहुत बड़ी हैं, मुझे नहीं पता कि वो सेटल होगी या नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं आपको मुझे इस पर, लेकिन यस नाराज़गियाँ तो बहुत बड़ी हैं। सो इसके ऊपर लोगों को लगता है कि जितने कॉन्फिडेंट सुहेल अफरीदी हैं, 20 लाख ना सही
हो सकता है 1,00,000-2,00,000 का नंबर वो इकट्ठा कर लें। और अगर मैं फिर से आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, 1,00,000-2,00,000 का नंबर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ बाकी अपोजिशन जमातें और अगर मौलाना उनके साथ हो, तो फिर तो 2 लाख का नंबर ही कोई नहीं है यार। फिर तो इससे ज़्यादा नंबर भी मौलाना फजल रहमान साहब अगर साथ हो, तो फिर तो इस लॉन्ग मार्च, इस एहतजाज में इससे ज़्यादा नंबर भी लाया जा सकता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, बहुत तेज़ी से अनफोल्ड हो रही हैं। एक और चीज़ है कि जियो टेलीविजन रिकॉर्ड कर रहा है इंटरव्यू जनाब सुहेल अफरीदी साहब का, ARY रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये चैनल्स कैसे इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे इनके इंटरव्यू सुहेल अफरीदी साहब के चलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। ये मैं आई होप कि मैं आपकी खिदमत में वो नुक्ता रखने में कामयाब हो गया हूँ जो मेरे जहन में चल रहा है। कैसे, मतलब हाउ, क्या जलसे को जियो ने लाइव कट किया था, किसी भी न्यूज़ चैनल ने लाइव कट किया था? शफी जान साहब ने मेरे शो के अंदर बड़ा शिकवा किया, जी आप लोगों ने जलसा कट नहीं किया, और मेरे पास उसका जवाब नहीं था भाई। एडिटोरियल पॉलिसी होती है और एडिटोरियल पॉलिसी के अंदर मेरा तो कोई अमल दरामद नहीं है ना भाई। पता नहीं किसी चैनल ने चलाया, किसी ने नहीं चलाया, मेरे पास उसका जवाब नहीं था जनाब शफीउल्लाह जान साहब के इस जवाब का, सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं था। अब जियो भी शो कर रहा है रिकॉर्ड, इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा है अफरीदी साहब का, ARY वाले भी आ रहे हैं, सुना है और चैनल्स भी हैं, लाइन लग गई है, कुछ ने करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ डिनाई करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ कट करेंगे, कुछ हो सकता है कोई एक आधे को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, गालिबन नदीम मलिक साहब जो करते ही लाइव शो हैं। सो अगर वो लाइव शो कर रहे हुए और वो लाइव शो समा एयर करेगा, फिर दीज आर कपल ऑफ क्वेश्चंस इन माई माइंड। और मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ कि मेरी दुआ है कि आप लोग उस नुक्ते पे पहुँच जाएँ जहाँ तक मैं आपको लाना चाह रहा था। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।